बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले आपको यही कहूँगा कि लाजमी तौर पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक पहुँच सकें। ख़ास तौर पे वो दोस्त जो इस चैनल पे आते हैं, न्यूज़ को सुनते हैं, देखते हैं और उसके बाद इसको सब्सक्राइब नहीं करते और बाद में मुझे कमेंट करते हैं मुख्तलिफ़ इन्फॉर्मेशन के बारे में जो कि रिसेंटली मैं किसी न किसी वीडियो में शेयर कर चुका होता हूँ। वो यही वजह होती है कि उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होता, उन तक वो वीडियो नहीं पहुँचती। तो इस वजह से लाजमी तौर पे तमाम के तमाम दोस्त जो हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम इन्फॉर्मेशन जो कि तमाम इमिग्रेंट्स यूके और यूरोप से रिलेटेड है वो आप तक पहुंच सके। अरैगो फार्मेसियों के बारे में मुकम्मल तफसील हुकूमत की तरफ से जारी की गई है, इसके बारे में बात करेंगे और आप लोगों के साथ एक लिंक भी शेयर करूंगा। उसके बाद एक और कानून पास किया गया है जो कि अब काफ़ी बड़ी सज़ा के साथ तब्दीली की गई है। ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, ख़ास तौर पे इमिग्रेंट्स के लिए। इस पे तफसीली बात करूँगा और इसके साथ साथ आप लोगों के साथ लिंक भी शेयर करूँगा। उसके बाद अमदाद है, अमदाद में अहम रायत का ऐलान किया गया है। ये कौन सी अमदाद है, किस तरह आप इस अमदाद को ले सकते हैं, इस पे तफसीली बात करेंगे। और आखिर में स्पेन के वर्क परमिट्स के बारे में अहम मालूमात, कुछ आप लोगों के कमेंट्स भी आए हैं और कुछ नई अपडेट्स हैं वो आप लोगों के साथ वीडियो के आखिर में शेयर करूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों के साथ जो बात मैं करूंगा वो अरैगो फार्मेसियों की मुकम्मल तफसील के बारे में है। नीचे इसके मैंने आपको लिंक दे देना है, लिंक नंबर 1 के नाम से, जो कि आप क्लिक करेंगे तो उस पर भी आपको तमाम डिटेल मिल जाएगी। डिटेल कुछ इस तरह की, हुकूमत ने वो तमाम अबहाम दूर करने की कोशिश की है जिसके बारे में एक इलीगल इमिग्रेंट बहुत ज़्यादा सोचता है। आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा कमेंट्स अरैगो फार्मेसियों के बारे में आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा खदशात और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस लोगों के दिमाग में है जो कि बार बार वो पूछते हैं मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पे जाके। तो जहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि अरैगो फार्मेसियों, क्योंकि अरैगो सोशल ऑलरेडी वर्किंग में है, तो अरैगो फार्मेसियों जो है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कंपेयर टू अरैगो सोशल नहीं है। 19-20 का फ़र्क है। इसमें आपको कोर्स करके डॉक्यूमेंट्स लेने हैं और उसमें आपको 3 साल पूरे करके डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट लेके अपने डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ जो कि मुख्तलिफ कमेंट्स आते हैं, अरैगो सोशल ख़त्म नहीं हुई, वो भी इसी तरह चलती रहेगी। जो लोग 3 साल पूरा करके वो तरीका अपनाना चाहेंगे वो भी कर सकते हैं, लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में अब 2 साल पदरों के बाद इसलिए लाया गया है कि बहुत बड़ी तादाद में एक तो इलीगल इमिग्रेंट हैं जो कि 2-2 साल या 1.5 साल का जिनका अरसा हुआ है वो लीगल होने की तरफ जाएंगे और दूसरा जो इस वक्त शॉर्टेज है मार्केट में वो भी पूरी हो सकेगी। ये मेन टारगेट है जिसको हुकूमत ने लेके आगे आई है और उन्होंने ये इमिग्रेशन कानून को पास किया है। अब ये आप पे है कि आप किस तरह से इससे फ़ायदा उठाते हैं। ये बिलाशुबा एक फ़ायदेमंद कानून है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि ये एक डिफ़िकल्ट कानून है, लेकिन अगर आप डीपली सोचेंगे तो इसमें आपके बेशुमार फ़ायदे छुपे हुए हैं। एक तो वो आपको स्किल्ड बेस कर रहे हैं, आपकी मजबूरी आपको करवा रहे हैं कि आपने कोई ना कोई कोर्स करना है। उससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसको फ़ायदा होगा? इमिग्रेंट को। वो जब हुनरमंद हो जाएगा, उसकी सैलरी लेवल, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, उसका आने वाला तहफ़्फ़ुज़ नौकरी के बारे में वो तमाम जो है वो अच्छा हो जाएगा। इस वजह से इसको सीरियस लें और इस पर लाजमी तौर पे वर्किंग करें। ऐसा ना करें कि आप इसको ये इग्नोर करें और ये नेगेटिव सोचना शुरू कर दें कि ये बहुत मुश्किल है, हम नहीं कर सकेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ इसमें जो मुझे लग रहा है वो लोग जो कि ज़बान से थोड़ी से हैं उनको थोड़ी सी मुश्किलात का सामना हो सकता है, लेकिन वो भी अगर ज़बान पे तवज्जो देंगे तो इंशाअल्लाह ताला कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उनके लिए यही मशवरा है, ज़्यादा हुनर बेस कोर्स की तरफ जाएं जहाँ पे ज़बान का बहुत ज़्यादा अमल दखल नहीं होगा, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कंस्ट्रक्शंस के शोबे में चले जाएं, वहाँ के कोर्सेज़ भी कर लें, इलेक्ट्रिसिटी के कोर्स में चले जाएं, प्लम्बरी के कोर्स में चले जाएं, ऐसी जगहों पे चले जाएं जहाँ पे बड़ी तादाद में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मिलने के चांसेस हैं। बड़ी बड़ी फ़र्म जो है वो ऑलरेडी काम कर रही हैं। ऐसे कोर्सेज़ में चले जाएं जहाँ पे आपको इजीली कल को कॉन्ट्रैक्ट मिल सके और आसानी के साथ आप उसका कोर्स भी कर सकें। एक और कानून पास जिसका इमिग्रेंट्स के बारे में काफ़ी अच्छा तासर भी जाएगा और कुछ के बारे में बुरा तासर भी जाएगा। ये असल में आपको मालूम है कि
हमारे जो बिज़नेसमैन हैं, जिसमें अलिमितासियन हुई, फ्रूट एरिया हुआ, बाकी जो बिज़नेस है, रेस्टोरेंट की फील्ड है, वहाँ पे लोगों को, ख़ास तौर पे मैं डोनर की बात करूँगा यहाँ पे, वहाँ पे लोगों को इल्लीगल रखा जाता है। उनसे 14-14, 15-15 घंटे काम लिया जाता है, 4-4, 5-500 तनख्वाहें दी जाती हैं और उनको छुट्टी भी शायद ही कोई दे, अगर देता भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा एहसान करके आधी छुट्टी दे दी या मैक्सिमम एक छुट्टी दे दी। तो इस तरह की सिचुएशन में ये एक बहुत बड़ा इस्तेहसाल है मुलाजमीन का, वर्कर्स का। इसके अगेंस्ट अब हुकूमत ने एक नया कानून जो है वो पास किया है। इसका लिंक नंबर 2 आपको नीचे मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा एहतियात मोहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि पहले क्या होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो खैफे हजरात थे उनको जुर्माना कर दिया जाता था, लेकिन अब सज़ा भी हुआ करेगी और जो मुलाजमीन का इस्तेहसाल करेगा और वो साबित हो जाएगा कि उसने किया है, उस पे भारी जुर्माने और सज़ाओं की अब कवानीन जो हैं वो पास हो चुके हैं। ये आपको बताता चलूँ कि यूजीटी और इस जैसे और जो मुलाजमों के और वर्कर्स की यूनियंस के जो है मुतालबात हैं, उनमें से ये एक बड़ा मुतालबा था कि ऐसे कानून लेके आए जाएँ जिसमें जो मुलाजमीन का इस्तेहसाल है उसको रोका जा सके और सख्त कवानीन लेके आएँ। तो अब हुकूमत ने उसके बारे में अनाउंसमेंट कर दी है और इस कानून पे अब अंत करीब अमल होना शुरू हो जाएगा। आने वाले वक्त में अगर कि खैफे अपने मुलाजमीन का इस्तेहसाल करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके लिए बहुत बड़ी और कड़ी सज़ाएँ तजवीज़ की गई हैं। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि एक तो आप इल्लीगल वर्कर को रखते हैं, वो आपने जुर्म किया, उसके बाद आपने उसका इस्तेहसाल किया, उससे ज़्यादा घंटे काम लिए, कम उसको उजरत दी, उसके साथ गैर इंसानी सलूक किया, तो ये तमाम चीज़ें अगर ऐड कर दी जाएंगी कवानीन में तो इतनी ज़्यादा सख्त सज़ा हो जाएगी कि आपने जो बिज़नेस शुरू किया होगा वो भी रिस्क में चला जाएगा। पहले तो ये है कि आप जुर्माना पे करते हैं और सोचते हैं कि चलो दोबारा से उसी काम पे लग जाते हैं, वही दोबारा रूटीन शुरू कर देते हैं, लेकिन आने वाले वक्त में ऐसा होता हुआ अब नज़र नहीं आ रहा है। अब सख्त से सख्त सज़ाएँ दी जाएंगी। अमदाद के बारे में अहम रायत है, इसका लिंक नंबर 3 आपको नीचे मिल जाएगा। अमदाद पहले क्या था, जब आप पारो लेते हैं, पारो ख़त्म होती है तो आपको आगे दिस एम्प्लॉयर की अमदाद शुरू हो जाती है, लेकिन अब हुकूमत ने ये तजवीज़ किया है कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है, इकोनॉमिकली उनकी कंडीशन काफ़ी बुरी है, स्पेशली फैमिलीज़ का जिक्र किया गया है, उनके लिए ये राय दी गई है कि अगर उनकी पारो नहीं भी बनती तो उनको डायरेक्ट जो है ये अमदाद वो ले सकते हैं। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि जो लिंक मैं आपको नीचे दे रहा हूँ उसके नीचे एंड पे आप जाएंगे तो वहाँ पे तमाम तरीक़ाकार वाज़ेह किया गया है। ये आपने अमदाद जो है ये सेपे में अप्लाई करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कमेंट बाद में करते हैं कि हमने कहाँ करनी है। तो मैं यही कहूँगा प्लीज़ वीडियो मुकम्मल देखा करें और वहाँ पे जो मालूमात होती है उसके मुताबिक अमल किया करें। एक तो आपको इसके नीचे लिंक नंबर 3 जो है वो इसी रिलेटेड मिलेगा और वहाँ पे तमाम डिटेल दर्ज है कि किस तरह से और कौन लोग एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ नीचे आप जाएंगे तो वहाँ पे तरीक़ाकार है, टेलीफ़ोन नंबर है, सीता लेने का तमाम चीज़ें, डिपार्टमेंट का कहाँ आपने अप्लाई करना है, वो तमाम चीज़ें वहाँ पे दर्ज हैं। तो उसके मुताबिक आप तमाम काम वहाँ पे कर सकते हैं और इजीली कर सकते हैं। तो सीपे में ये अप्लाई करनी है और अप्लाई करने के बाद आपको एज सून एज अर्ली इसका आंसर आ जाएगा। स्पेन वर्क परमिट से रिलेटेड काफ़ी दोस्तों के कमेंट्स भी आए हैं और इससे रिलेटेड अपडेट ये है कि स्पेन वर्क परमिट की जो इस वक्त केसेस हैं वो बहुत तेज़ी के साथ पास हो रहे हैं। आए दिन कोई ना कोई अफेयर तदी तरबाखू जो है वो निकला होता है, यहाँ से भी और वहाँ से भी वीज़े काफ़ी तेज़ी के साथ लग रहे हैं। इट्स मीन कि जो वर्क परमिट से रिलेटेड तमाम मामला हैं वो तेज़ी के साथ चल रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह यहाँ पे वर्कर्स की शार्टेज भी है और एक मरतबा फिर जो अफेयर तदी तरबाखू है वो स्पेन का चलना शुरू हो चुका है, जो कि 2005 के बाद तकरीबन बंद हो चुका था, लेकिन अब दोबारा आहिस्ता आहिस्ता वर्कर्स की शार्टेज बढ़ने के बाद अब दोबारा से सिचुएशन उसी तरफ जा रही है और दोबारा से स्पेन में वर्क परमिट्स पे काफ़ी ज़्यादा लोग आ रहे हैं। वो लोग जो अपने ख़ास तौर पे ब्लड रिलेशन को बुलाना चाहते हैं, जैसे सगा भाई हुआ, सकी बहन हुई, बेटा हुआ जो ओवर एज हो चुका है, बेटी हुई जो ओवर एज हो चुकी है, या कोई और करीबी रिश्तेदार जिसको वो साबित कर सके
कि वो उसकी कफ़ालत कर रहा है, तो उसके लिए चांसेस मज़ीद बढ़ जाते हैं कि उसको वर्क परमिट पे अगर वो बुलाता है तो बड़े इजीली यहाँ से भी डॉक्यूमेंट पास हो जाते हैं और वहाँ से भी हो जाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी देखने वाली चीज़ है वो है जिस कंपनी का आप कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं बुलवाने के लिए, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि उस पर काफ़ी वाजिबुल अदा हों कि वो अभी उसने अदा ना किए हों, जिसके बाद ये वर्क परमिट रिजेक्ट कर दिया जाए। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और अपडेट्स। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।